हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th जूलॉजी की चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम। उस चैप्टर का एक फाइलम पढ़ने वाले हैं जिस फाइलम का नाम है फाइलम एस्के हेलमिंथेस। देखिए इस वर्ड का एडवांटेज देखते हैं। वर्ड जो है, ये जो एस्के हेलमिंथेस है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है एस्के, दूसरा वर्ड है हेलमिंथेस। एंड हेलमिंथेस मतलब होता है वर्म। मतलब कि ये रॉन्ड वॉर्म होते, रॉन्ड मतलब गोल गोल वॉर्म होते। अब कैसे होते गोल, तो जैसे देखो कि ये एक पेन है, ये मार्कर जो है, इसको सपोज करो कि ये एक एसके हेलमेंथी है। अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, मतलब ऐसे करके काट देंगे और फिर देखेंगे तो ये गोल दिखेगा हम लोगों को, इसलिए इसको रॉन्ड वॉर्म कहते हैं। तो इसका बॉडी जो है वो क्रॉस सेक्शन पर रॉन्ड दिखती है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको एसके हेलमेंथी कहते हैं या रॉन्ड वॉर्म कहते हैं। जरा इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कि आपको हर एक फाइलम में देखने को मिल सकती है। उसमें सबसे पहले आता है हैबिटेट, मतलब कि ये कैसे इन्वायरमेंट में रहता है। तो ये जो होता है ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। पैरासाइटिक भी होते हैं। जैसे देखो कि इससे पहले के जो फाइलम थे प्लेटीहेल्मिन्थ, जिसमें ऐसा था ना कि उसके जो होस्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स होंगे। बट ये जो एस्के हेलमिन्थ थे, इसके जो होस्ट होंगे ना वो प्लांट हो सकते हैं, या तो वो प्लांट हो जाएंगे या वो एनिमल होगा। प्लांट पर भी रह सकते हैं और एनिमल पर भी रह सकते हैं। और ये फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ जो कि फ्री लिविंग रहते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं। देन होता है एलओओ, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें होता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड ये होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इसमें तीन जर्म लेयर देखने को मिलते हैं। एंड ये जो एस्के हेलमिन्थेस है ना, इसमें सिलोम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें होता है स्यूडो सिलोम। इसलिए ये क्या होता है, ये होता है स्यूडो सिलोमेट। अब देखो स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और सिलोमेट मतलब क्या होता है, सिलोम मतलब ये फॉल्स सिलोम होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि तीन जर्म लेयर देखने को मिलती है। बट यहाँ पर स्यूडो सिलोम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो कैविटी होती है वो पॉचेस में प्रेजेंट रहती है। पॉचेस में कैसी होता है, तो देखो सबसे पहले ये मीसोडर्म रहता है एंड ये इक्टोडर्म रहता है। ये जो मीसोडर्म होता है इसका, इसमें जो कैविटी होती है ना, या कह सकते हैं जो मीसोडर्म रहते हैं वो ऐसे पॉचेस में यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। एक होता है ये, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो मीसोडर्म है वो सिंगल साइड, मतलब कि सिर्फ एक ही साइड लेयर बना रही है। जैसे देखो कि ये और साइड, तो सिर्फ एक साइड उसका सेल का लेयर बनेगा और एक साइड अंदर के साइड नहीं बनेगा। तो दो यहाँ पर रीजन हो सकता है। एक ये हो सकता है कि या तो वो पॉचेस में प्रेजेंट होगा मीसोडर्म, ये हो सकता है कि मीसोडर्म सिर्फ एक ही साइड से सेल का लेयर बनाए और एक साइड से नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, तो इसमें होता है स्यूडो सिलोमेट। इसमें बॉडी प्लान कौन सा होता है, इसमें होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहता है। मतलब क्या होता है कि जैसे देखो एक ट्यूब होती है ना, उसके अंदर जो रिफिल होती है वो भी क्या है, वो एक ट्यूब है। तो ट्यूब के अंदर ट्यूब जो रहता है, तो ये क्या होता है, इसका यही बॉडी प्लान होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और जिसका भी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहेगा उसका मतलब कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एब्सेंट रहती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है, क्योंकि मेटामेरिज्म जो होता है या मेटामेरिक सेगमेंटेशन वो सिर्फ तीन ही फाइलम में होता है, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। एंड नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट ही होता है।
तो ये था इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आता है हैबिटेट। एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइटिक एंड फ्री लिविंग होता है। पैरासाइट कौन हो सकते हैं, किस पर कौन इसका होस्ट हो सकता है, इसके प्लांट भी होस्ट हो सकते हैं एंड एनिमल भी होस्ट हो सकते हैं। देन आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसमें सिस्टम भी प्रेजेंट रहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी इसका, जिसमें बताएंगे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी देखने को मिलता है, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी रहता है। फिर आता है इसका सिमेट्री। सिमेट्री जो होता है ये होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। आई थिंक यहाँ पर सिमेट्री नहीं लिखी है। सिमेट्री ये क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि इसको सिर्फ दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में। तो ऐसा ही इसमें भी होता है, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद जर्म लेयर आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है 3 जर्म लेयर में, बट इसका सिलोम जो होता है वो स्यूडोसिलोमेट होता है। स्यूडोसिलोमेट मतलब क्या, स्यूडो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है फॉल्स, सिलोमेट मतलब होता है सिलोम। फॉल्स सिलोमेट दो तरीके का हो सकता है, या तो इसका जो मीसोडर्म वो पॉचेस में प्रेजेंट हो, या ये हो सकता है कि वो एक ही साइड लेयर बनाए। मीसोडर्म का जो लेयर हो वो सिर्फ सिंगल साइड हो, ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब। बॉडी प्लान मतलब कि एक ट्यूब उसका खुद का बॉडी और उसके अंदर एक ट्यूब रहेगा जो कि एलिमेंट्री कनाल होगा उसका। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है, नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होता है। सिमेट्री क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसके बाद इसमें फिजियोलॉजी में आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये होता है यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन एंड उसके बाद लास्ट होता है डेवलपमेंट। जिसका फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होती है वो बोथ होती है, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म में कोई एक ही एग्जांपल में दोनों देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है। इसके जितने भी एग्जांपल है उसमें कुछ में ऐसा हो सकता है जिसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो, कुछ में ऐसा हो गया जो जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये यूनिसेक्सुअल रहता है, मतलब सेक्सेस सेपरेट सेपरेट रहते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। फिर उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, तो ऑब्वियसली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट ही होता है, इसका इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों होता है। मतलब कि कुछ जो इसके एग्जाम्पल है वो बहुत सारे लार्वल स्टेज से पास होते हैं और फिर उसके बाद वो एडल्ट बनते हैं, और कुछ ऐसे होता है जिसमें कि बेबी के बाद डायरेक्ट वो एडल्ट बन जाता है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका फिजियोलॉजी जो होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डीएस मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा रहा है ताकि स्पेस कम है यहाँ पर। तो देखो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो अब डाइजेशन होता कैसे, मतलब सबसे पहले इंजेक्शन कैसे होती है। इसके पास होता है क्या है, दे हैव अ मस्कुलर ट्यूब, या कह सकते हैं मस्कुलर फेरेनेक्स। फेरेनेक्स जो कि क्या रहता है, एसोसिएटेड विथ, तो इसमें होता है। तो मस्कुलर फेरेनेक्स रहते हैं। अब वो करता क्या है, तो क्या करता है वो, ये क्या करता है, ये फूड को सक करता है। तो सकिंग फूड, ये फूड को सक करता है, ठीक है। और यहाँ से एलिमेंट्री कनाल भी स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल रहती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, और जिसमें कि मौत अलग रहता है, सेपरेट रहता है, एनस सेपरेट रहता है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है आर्थ्रोपोडा से
एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एनालिडा से। देन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, दे हैव अ that remove nitrogenous waste by excretory pores that open outside the body। तो इसके पास क्या रहता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रहती है जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। अब करता है कहाँ से, क्योंकि देखो अगेन यहाँ पर जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान रहता है, तो माउथ अलग हो गया और एनस होता है, तो वो पोर रहता है, एक एक्सक्रीटरी पोर रहता है जिसके थ्रू क्या करता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को ये रिमूव करता है। इसके बाद एग्जाम्पल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके तीन ही एग्जाम्पल होते हैं, एस्करीज, वुचरेरिया एंड एनसिलोस्टोम। एस्करीज को क्या कहते हैं, एस्करीज को कहते हैं राउंडवॉर्म, वुचरेरिया को कहते हैं फिलारियल वॉर्म एंड एनसिलोस्टोम को कहते हैं हुक वॉर्म। डेवलपमेंट होता है, कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर तीन एग्जांपल। अब हो सकता है कि ये जो राउंड वॉर्म है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट हो एंड ये जो फिलेरियल वॉर्म है इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो। तो ऐसे करके ना, इसलिए अगर हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये जो एसक्यूएल मल्टीपल होती है उसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों तरीके से डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल जो होते हैं उसमें कुछ में डायरेक्ट होते हैं एंड कुछ में इनडायरेक्ट होते हैं। उसके बाद एस्करेज का ना, इसमें बहुत ही अच्छा चीज ये है कि इसका जो मेल एंड फीमेल, ऑब्वियसली क्योंकि यूनिसेक्सुअल है तो मेल एंड फीमेल सेपरेट रहेगा, इसके मेल कुछ इस तरीके से रहते हैं एंड फीमेल कुछ ऐसे होती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है मेल, तो यहाँ पर मेल जो है वो शॉर्टर है फीमेल से, देखो यहाँ इसका हाइट ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, इसका कम है, तो यहाँ पर एक ये डिफरेंस हो गया कि जो मेल एस्करिस जो होता है वो शॉर्टर हाइट होती है एंड फीमेल का हाइट लॉन्गर रहता है। सेकंड, ये किसका टेल, देखो इसका टेल एकदम सीधा है बट यहाँ पर इसका टेल कर्व है। तो दूसरा ये हो गया कि एस्करिस मेल जो होता है उसका टेल कर्व टेल रहता है एंड फीमेल का एकदम स्ट्रेट टेल रहता है। तो ये था फिजियोलॉजी, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो यहीं से स्टार्ट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, इसके पास एक मस्कुलर फेरेनेक्स रहती है जो क्या करता है, फूड को सक करता है एंड दैट एसोसिएटेड विद कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल। यहाँ पर कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल देखने को मिलती है और यहीं से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कनाल। रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट रहता है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है आर्थ्रोपोडा से एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है एनालिडा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑब्वियसली यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो मॉस तो अलग हो गया एंड एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर रहती है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ट्यूब रहती है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है बाय एक्सक्रीटरी पोर। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम मैं बना दूं तो यहाँ पर सपोज करो मॉस है, ये कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, तो ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है। अब यहाँ पर बॉडी में कहीं पर एक पोर होगा जहाँ से ये क्या करता होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को ऐसे करके ये रिमूव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्सक्रीटरी पोर रहता है जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है। एग्जांपल में तीन ही आते हैं, एस्करिस, वुचरेरिया एंड एनसिलोस्टोम। एस्करिस को राउंडवॉर्म कहते हैं, वुचरेरिया को फिलारियल वॉर्म कहते हैं, एनसिलोस्टोम को हुक वॉर्म कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया और वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमें चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब।